ज्ञान ज्ञ को नहीं, त्रिपुटी नहीं तो हमारी दुर्पुटी होती है। वो महापुरुषों की त्रिपुटी, जब चाहे तो त्रिपुटी का उपयोग करे, जब चाहे तो त्रिपुटी से भीतर आ जाए। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी से रहित पद में एक सेकंड को, एक मिनट को गुरुदेव उसमें डुबकी मार दी। वो पल भर भी उस त्रिपुटी रहित पद में आदमी आ जाए तो किसी भी प्रश्न का उत्तर सहज सहज है, और उसके लिए कोई असंभव नहीं। अगर वो चाहे, यदि वो संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए, पढ़ लेते रामायण, रख देते। लेकिन वो अवस्था कैसे आए? त्रिपुटी से रहित पद में गुरु महाराज क्षण भर के लिए गए और फतेह सिंह को कहा कि तुम परमात्मा चैतन्य सर्वेश्वर भगवान श्री नारायण के विषय में जानते तो हो, लेकिन नारायण का रूप समझकर सामने वालों की सेवा करने में अभी तुम तत्पर नहीं हुए। नारायण अनेक रूपों में है, ये बात तुमने सुन रखी है, लेकिन ये सुनी हुई बात तुम्हारी अमल में नहीं आई बेटा। जब ये सुनी हुई बात अमल में आएगी तो हृदय का नारायण प्रकट हो जाएगा। बस समझो आदमी था, गुरु महाराज का आभार स्वीकार किया, हृदय से प्रणाम किए, अपना घर गया। उसका धंधा था खुमचे का, खुमचा सिर पे रख के चने कोहर, चक्कर आ गए उसके, वो गिर पड़ा था। खुमचे वाले ने खुमचा धर के उसको उठाया, पानी वानी छाटा, फिर अपना जो छोले बोले थे वो खिलाए। उसकी स्थिति घर की जान ली और कुछ यथा योग्य मुट्ठी भर के उसको दे दिया, रुपए पैसे जो भी उसको देना था। वो कठियारा तो गिरकर उठ गया, लेकिन ये जो फतेह सिंह था वो उठा नहीं, वो लीन हो गया। उसका हम प्रत्यय जो था, दृष्टा दर्शन दृश्य, आत्मदेव में लीन हो गया। ऐसी मस्ती आई, ऐसी आज तक सुन रखा था, मानो वो फूट निकला है। बड़ा आनंद, चेहरे पे बड़ी रौनक, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी सहजता। दूसरे दिन गुरु के चरणों में बैठ के सत्संग सुनता है तो मानो बस उसकी आंखें कह रही कि बस सर्वोहम आनंदोहम सिद्धोहम, अनेक रूपों में मैं ही हूँ। न मैं सेवा करता हूँ, न मैं सेवा लेता हूँ। सेवा लेने वाले करने वाले में सब में मेरी ही चेतना है। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये इंद्रियों का आकर्षण धोखा है। ये मैं और तू की बात है, भेद की बात है, अज्ञानता की, इसी से फंसा है जीव। बाकी तो मेरा ज्ञान स्वरूप में कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, अकर्तव्य नहीं, वो मैं सोहम। उसकी आंखें कोई वे उस गुरु पड़ गए, उसके चेहरे की रौनक गुरु देख के बाप गए। बोले क्या बात है फतेह सिंह? बोले गुरु महाराज वाणी नहीं जाती, बस ऐसी कृपा हुई आप। बात बन गई, बात बन गई। कैसे बात बनी? आज तक सुना था कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, हमारा कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पत्नी नहीं, अरे हमारा शरीर भी नहीं। अगर है तो सब में मैं ही, या तो मेरा कुछ नहीं, या तो सब में हूँ। दोनों में से एक कहीं भी बात बन जाए। महाराज जी का लक्कड़ हार गिरा था बेहोश होकर, उसके रूप में जो मेरा स्वरूप था, खाली देह की, मैं देह के अपने देह से संबंधितों की सेवा करता था। अब पता चला कि ये तो नैरो माइंड है। इतना तो चिड़िया भी करती, अपने बेटों को खिलाती है। इतना तो कुत्ता भी कर लेता है, अपने बच्चों को खिला लेता है। अब मेरा ज्ञान व्यवहार में आ गया, वृत्ति मेरी व्यापक हो गई। महाराज खुमचा वाले को तो मुट्ठी भर पैसे दिए मैंने, वो लकड़हार को पानी छाटा, उसे छोले खिलाए। महाराज पता चला कि रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवश्च, धर्म का आचरण करने का मौका मिल गया।
धर्म का आचरण करते ही मेरा धर्म प्रकट हो गया। पुण्यम न पापम सुखम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदघन चैतन्य हूँ। पुण्य पाप संकीर्णता पाप है, उदारता पुण्य है। लेकिन उदारता और संकीर्णता से भी जो पद है परम पद में, महाराज जी आपकी कृपा से वो वाणी नहीं जाती। बस उसकी भाषा नहीं थी, सुना हुआ नहीं, उसकी अनुभूति बोल रही थी। गुरु जी प्रसन्न हुए, बोले आज तो नारायण रूप हो गया। अब तो स्वर्ग में या वैकुंठ में जाना भी तेरे लिए तुच्छ हो गया, छोटा हो गया। तो तुम जहां कदम रखेगा वहां वैकुंठ हो जाएगा। बोलते तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ गए थे, सशरीर। ये बात कैसे होगी? वैकुंठ माना जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती देह में, मन में, परिस्थितियों में। ऐसे भाव दशा में जो रहते थे, आत्म भाव। और भक्त के भाव में बड़ी शक्ति होती है। हर मन में शक्ति होती है, सबके अपने अपने अनुसार शक्ति होती है। कितनी दृढ़ता है, जितनी दृढ़ता उतनी शक्ति होती है। सर्वांगी विकास करना एक कठिन नहीं है, इसके लिए तत्परता कठिन है। क्यों कठिन है कि हल्के संग का प्रभाव बहुत, हल्का आकर्षण बहुत हो गया। इसीलिए जीवन ऐसे खप जाता है, आदमी दुखी दुख सहता है। न भोग में तृप्ति और न योग में विश्रांति, दोनों तरफ से बेचारा दुखी दुख सह लेता है। जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं है ना, तो आदमी हल्की इच्छाओं में, हल्के दिखावों में, हल्के आकर्षणों में खप जाता है। जीवन का कोई ऊंचा ध्येय बना लेना चाहिए। और ऊंचे में ऊंचा ध्येय तो ये है कि जीवन दाता का अनुभव करें। अनंत ब्रह्मांडों का जो आधार है, उस आधार का साक्षात्कार करना, ये ऊंचा लक्ष्य है। दुनिया में हर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत होती है आत्मज्ञानी की। हर ऊंचे पद से ऊंचा पद होता है आत्मपद। हर ऊंचे ज्ञान से ऊंचा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। सारे ज्ञान इसी से पैदा होते हैं। चाहे सिविल सर्जन का ज्ञान हो, वो आत्मा की सत्ता से होगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे अतल वितल का ज्ञान हो, चाहे नरक का ज्ञान हो, सारे ज्ञान का मूल स्थान, उद्गम स्थान आत्मा है। सारे विश्व का नहीं, सारे ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी भी सृष्टि का संकल्प करते हैं, वो भी सत्ता उसी आत्मा से लाते हैं। शिव जी संहार करते हैं, वो भी शक्ति आत्मा से लाते हैं। सारी शक्तियां जो है विश्व भर की, वो उसी विश्व चैतन्य आत्मा से आती है। उस चैतन्य आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि है, और वो पाले तो सारे ज्ञान एक एक करके पाएगा तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को पा लिया, जो आंख का स्पेशलिस्ट है वो मस्तिष्क का नहीं होता, उसी में समय उसका खप जाता है। जो गले का स्पेशलिस्ट है वो फिर दूसरे अंगों का स्पेशलिस्ट नहीं बनता। ये तो हुआ खाली बॉडी का, लेकिन आत्मा तो पूरे शरीर का स्पेशलिस्ट है, स्वर्ग का स्पेशलिस्ट है। अब सारे स्पेशलिस्टों का भी आधारभूत तो आत्मा ही है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस आत्म पद में जितनी विश्रांति होती है, अथवा उस आत्म पद को पाने के लिए जितनी जिज्ञासा या तड़प होती है, उतना उन पुरुषों का आदर होता है जो आत्मज्ञानी है। और जितना उन पुरुषों का आदर होता है, उतना ही उन पुरुषों के वचनों पर अडिग होता है। गीता ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा खाली भक्ति में ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति में भी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के साथ तत्परता हो। आप श्रद्धे को, गुरु को या भगवान को कितना मानते हैं?
कि उनके आदेश को जितना आप चिपके रहते हैं उतना मानते, उनके आज्ञा को, उनके आदेश को जितना आप चिपके रहते हैं उतना आप मानते। मैं भगवान को तो मानता हूँ, लेकिन भगवान का विधान ये ठीक नहीं है, तो भगवान को क्या मानता। एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता बोलते थे कि मैं गांधी जी को तो मानता हूँ, लेकिन गांधी जी के विचारों को नहीं मानता हूँ। तो गांधी जी को क्या माना तूने? तो ईश्वर को या गुरु को या शास्त्र को हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, तो उसका मतलब हम उनके आदेश पर हम तत्पर हैं। जितने अंश में हम तत्पर हैं उतनी हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा 2% लगती तब 2% भी श्रद्धा दिखती, श्रद्धा 5% हो तभी भी श्रद्धा दिखती, 50% हो तभी भी श्रद्धा दिखती। આપણે એમના વચનો કેટલા પાળીએ છીએ? ગુરુજી કહે છે કે નહીં જોઈએ, નહીં લાવો, ઉઠાવો, ગુરુજીની આજ્ઞા માની લઈ ગયા, ઉઠાઈ દીધું। गुरुजी जता रहा मना मूकी दीधा, ये तो गुरु के मुंह पे जूता मार दिया। और क्या किया? ये श्रद्धा कहाँ है? ये तो आप जैसा चाहे ऐसा गुरु करे, गुरु को नौकर बनाना। तो आप गलत जगह पे आए हैं। कोई लवर के पास चले जाओ, आपका कहना माने, कोई भाईबंद बना लो, अथवा तो कोई नौकर रख लो जो तुम्हारा कहने में चले। तुम जो चाहो ऐसा करवाने के लिए अगर गुरुओं के पास आते हो तो धोखे में हो, पूरे धोखे में, बिल्कुल गलत जगह पे आए हो। रॉन्ग नंबर है, टेलीफोन नंबर रॉन्ग है, आप खोटी जगह पे आए हो। आप कोई लवर कर लो, आपके कहने में चले, अथवा तो कोई नौकर नौकरानी रख लो जो आपके कहने में चले, अथवा तो कोई किसी मूर्ख से दोस्ती कर लो जो आपके कहने में चले, या तो किसी बेवकूफ फूंक मारने वाले को गुरु बना लो जो तुम्हारे कहने में चले। ईश्वर को या गुरु को अपने कहने में चलाने की जो अंदर से वृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है दूसरे को अपने अनुसार दूसरे को चलाने में, अथवा अपनी इच्छा दूसरों के द्वारा पूरी करने में मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन वो ऐसे द्वार पर आके करता है ना तो रीता रह जाता है, खाली रह जाता है, कोरा रह जाता है, करा कराया खो देता है, नाश कर देता है। उसकी इज्जत फिर ईश्वर या गुरु के हृदय में नहीं रहती। अपने इच्छा के अनुसार गुरु को घसीटा जाता है कि गुरु की दिव्यता में अपने आप को समर्पित करना चाहिए, ये प्रश्न होता है। गुरु के दिव्य अनुभव में अपने को तैराना है कि अपने कीचड़ में गुरु को घसीट के आना है। हम कीचड़ में हैं और किसी ने हाथ दिया हमें कि आजा भाई, तो हम उसका हाथ लेते लेते उसकी गर्दन पकड़ के उसको कीचड़ में गिराते, तो न हम निकलते हैं न निकालने वाले का हृदय खुश होता है। और जिसने हमारा हाथ पकड़ा है उसका धन्यवाद देते हुए हम अगर युक्ति से बाहर निकलते हैं तो हम कीचड़ से बाहर भी निकलते हैं और उनका चित्त प्रसन्न होता है कि हाँ चलो इतना तो हो गया, एक आदमी को निकाल लिया, 2 आदमी को निकाल दिया, तो उनका उत्साह बढ़ता है। जो कीचड़ से निकाल रहे हैं उनका उत्साह बढ़ता है, लेकिन जो कीचड़ से निकाल रहे हैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के सब उनको अंदर घसीटना चाहते हो, तो निकालने वालों का उत्साह फिर जरा ठंडा हो जाता है। फिर वो एकांत, मौन, अज्ञात, ये सब संकल्प उनके होने लगते हैं। हकीकत में धर्म इन्हीं महापुरुषों के कारण जिंदा है जो त्रिपुटी से पार है, पुण्य पाप से पार है, जिनके लिए मुक्ति भी वांछनीय नहीं है, बंधन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। ऐसे महापुरुषों से ही धर्म जीवित होता है, धर्म पोषित होता है। और ऐसे महापुरुष कभी कभी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, कई वर्षों के बाद। और ऐसे पुरुषों को जब कीचड़ में खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो उन महापुरुषों का सोया हुआ वैराग्य जगमगा उठता है, फिर समाज अभागा रह जाता है। और उन पुरुषों के दैवी कार्यों में जो अपने को सहभागी कर देते, ऐसे लोग जब ज्यादा मिलते हैं तो उन महापुरुषों के द्वारा विशाल समाज समुदाय उन्नत होता है। जैसे श्री कृष्ण को मिल गए, कृष्ण द्वैपायन, अर्जुन निमित्त मिल गया, युधिष्ठिर मिल गए, और सद्भाग्यशाली ग्वाल और गोपियां उनके बंसी नाद से देह ध्यास बोलने को तत्पर हो जाते थे। ऐसे लोग मिल गए तो श्री कृष्ण के द्वारा समाज की बहुत ऊंची उन्नति हुई। राम जी को हनुमान जी आदि मिल गए,
उनका मंत्री बढ़िया मिल गए, लक्ष्मण मिल गए, 2 भाई और बढ़िया मिल गए, तो बड़ा काम हुआ। झूलेलाल को इतना नहीं मिले। सोमा और नैया ये 2 भाई थे, लेकिन सहभागी नहीं हुए, तो झूलेलाल को परिश्रम पड़ा और लिमिटेड उन्नति हुई। और उसी प्रदेश के, उसी इलाके के लोग, सिंधी लोग उनको मानते झूलेलाल। लेकिन श्री कृष्ण को या श्री राम को तो बहुत बतेरे मिले, तो फैला, उनका मिशन फैला। बुद्ध को कुछ लोग मिले, फैला। महावीर को मिले तो फैला। कृष्ण उपराम नहीं हुए, राम जी उपराम नहीं हुए, लेकिन झूलेलाल तो उपराम हो गए, जल्दी विदा हो गए संसार से, मरने दो। थोड़ा प्रचार किया, थोड़ा उन्नत किया लोगों को, बस हलो मंदिर बनाओ, दिया करो, ज्योति और जल की पूजा करते रहना, जाओ। कोई तत्व ज्ञान वत्व ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण को मिले तो युद्ध के मैदान में देव। तो किसी भी महापुरुष के द्वारा समाज उन्नत होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग कीचड़ में घसीटने वाले होते हैं या कीचड़ से बाहर आने वाले होते हैं, और मूर्ख लोग होते हैं कि कुछ समझदार लोग होते हैं। इस पर आधार है बाकी के समाज। अपना आया, खिचड़ी पका के चले गए, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरा छोरा ऐसा हो गया, मेरे पत्नी को ये है। ऐसा आचरण करे कि गुरु का दिल एकदम जैसे माँ के स्तन भर आते हैं। और बच्चे की ऐसी कोई अंगड़ाई देखकर, वैसे ही तो दूध पिलाती रहती, लेकिन बच्चे की कोई ऐसी अंगड़ाई देखकर माँ के स्तनों से दूध बह जाता है। वो अवस्था जब गुरु का अनुभव बह जाए उसके लिए, तब साक्षात्कार होगा, उसके पहले नहीं होता। माँ तो दूध तो पिलाती रहती बच्चों को, ऐसे गुरु भी पूछते रहते हैं। कभी ऐसी घड़ी आती है जैसे बच्चे की अंगड़ाई या बच्चे को देखकर वात्सल्य भाव से माँ के स्तन से दूध बह जाता है। ऐसे गुरु के साक्षात्कार का अनुभव बह चले उसके लिए। माँ को तो फिर बच्चे का मुंडी पकड़ के स्तन पर लाना पड़ता है। गुरु को, शिष्य को कितना हजारों माइल दूर हो, लाना नहीं पड़ता। शिष्य कैसे कार्य देख के गुरु हजारों माइल दूर होते हुए भी गुरु के हृदय से वो अनुभव बह जाता है। शिष्य को वहां अनुभव हो सकता है, वहीं साक्षात्कार हो सकता है। हमें अमून अनुभव मेरे गुरुदेव के कई बार ऐसे मेरे को महसूस हुए, कृपा के धक्के। कई बार कोई जाता था डीसा से, बातचीत करता था, कैसा ऐसा करता, हमारे हृदय में बड़ी मस्ती छा जाती। हम समझते थे कि गुरु जी को हमारे किसी न किसी कार्य से, सेवा कार्य से गुरु जी के हृदय में हमारे प्रति खुशी हुई है, तो हमारा हृदय उसी समय खुश हो जाता। बाद में पत्र आता था, अथवा कभी कभी हमारी चिट्ठी पहुंचती थी कि हम ऐसे ऐसे जी रहे हैं। चिट्ठी पहुंचती और गुरु जी के आगे तो बिल्कुल यथार्थ लिखना है। चिट्ठी पहुंचती थी तो हमको पता चल जाता था कि अभी चिट्ठी पहुंची, क्योंकि चिट्ठी पहुंचे गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी सुनते सुनते अगर तृप्त होते हैं तो बस उसी क्षण हमारी मस्ती का कोई अंदाजा और ही हो जाता था। ऐसा मेरे को कई बार होता था। डीसा का रहता था, बड़ी प्रतिकूलता थी। गुरु जी ने कहा कि वहीं रहो। 7 साल मैंने वहां गुजारे। गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। ये सूत्र गुरु जी की कृपा से अपने जीवन में आ गया। नहीं तो इस जमाने में इस ढंग से जीना मुश्किल है। इतना समाज के बीच होते हुए भी अपना ज्ञान की मस्ती में बैठे रहना या जीते रहना। जिस गांव में जाओ, जिस गांव से आप निकले हो ना साधन करने के, जिस गांव में आपका माई बाप है, उस गांव में फिर आप चाहे कितना भी भगवान का दर्शन करके लौटो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। तुलसीदास जी गए अपने गांव, सोचा कि भगवान के दर्शन हुए, इतना सुंदर रामायण लिखा है, तो कम से कम जिस गांव में मैं पला हूँ, खेला हूँ, उस गांव के लोगों की जरा उन्नति हो जाए। तुलसी अपने गांव में गए और कोशिश किया लोगों को सत्संग वत्संग रामायण सुनाने की। अरे तुलसियो है रे, अरे छोरो तुलसियो आयो, बड़ो हो गयो रे। अरे तुलसिया, तुलसिया बोले कथा सुनो। अरे कथा कहाँ, तू भाग गयो तो अभी सुधरियो है कि तू। हम भी जब आए थे पहली बार तो हमारा भाई भी बोलता कि 7 साल भाग गया, अब तो सुधर, चल दुकान पे बैठ। इसलिए मैं भाग के इधर आ गया।
पेड़ के नीचे आके बैठा और फिर आश्रम हुआ। अब उसको पता चला कि हम सुधरे थे कि बिगड़े थे। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है चौपाई, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव। तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो, नाम सियावर रामचंद्र की। जो इतना सारा हो रहा है इसे अहमदाबाद में से तो पनपे थे और यहीं आके डेरा हो गया। तो ये सारा गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, इस सूत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया। साधारण चीज थोड़े, बड़े में बड़ा सरप्राइज है, बड़े में बड़ा चमत्कार है और सब छोटे चमत्कार है। कोई संप्रदाय का सहारा नहीं, कोई मत मतांतर का नहीं, कोई आचार्य परंपरा का खूंटा गाढ़ा हुआ नहीं, फिर भी इतना। आत्मा सबका बाप है। आत्मा जो है ना वो सबका बाप है, सारे ब्रह्मांड का माई बाप है वो आत्मा परमात्मा। उसमें गुरु कृपा से खूंटा गाड़ दो। सर्वेश्वर में खूंटा गाड़ दो और उसमें खूंटा गाड़ना कठिन नहीं है। हकीकत में खूंटा गड़ा हुआ है, जानते नहीं है। ऐसा कोई भी तुम्हारा विचार नहीं जो आत्मसत्ता के सिवाय स्फुरित हो सके। ऐसा तुम्हारा एक भी पलक नहीं है जो आत्मसत्ता के बिना चल सके। बोलो गड़ा हुआ है कि नहीं? ऐसा एक भी आपका श्वास नहीं है जो परमात्मा सत्ता के बिना चल सके। ऐसी एक भी तुम्हारी करवट नहीं जागृत में के सुषुप्ति में भी जो चैतन्य की सत्ता के बिना करवट ले सको। तुम कितने मिले हुए हो, ओतप्रोत हो, कितने जुड़े हुए हो पर ब्रह्म परमात्मा से, उसका स्मरण नहीं, उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं। दत्तात्रेय बोलते चाहे कुछ कोई कुछ बोले, शांत बैठे रहे। अंगारों के ओले भी मेरी शांति भंग नहीं कर सकते और बर्फ के ओले भी शांति भंग नहीं कर सकते। अंगार और बर्फ पड़े तो पड़े, इस देह पर मुझ विदेही चैतन्य का क्या बिगड़ता है। पुण्य और पाप दोनों वृत्तियों से पर में निष्पाप नारायण स्वरूप में जो का त्यों स्थित हो, मधुर शांति में बैठे। उनकी शांति लोग भंग नहीं कर सकते। और जो जितना देर शांत बैठ सकता है उतना वो परमात्मा के विशेष करीब। जितना हर परिस्थिति में शांत रह सकता है उतना वो आदमी सुखी। सुख दुख के वावे जोड़े आए, मान अपमान के तरंग आए, लेकिन चित्त शांत रहे। छा करूं भाई थोड़ा दिए बचा न, अरे थोड़ा दिए घना दिए क्या, चित्त शांत रख के बादशाहों के दियो। कभी भी अपने को ऐसा फरियादात्मक बात मन को मत करने दो, देखो उन्नति हो जाएगी। ये तरक्की का निशान है। फिकर फेंक कुएं में, बाहर खणंदा बारी, तू पंहिंजी थोड़ी कोशिश कर, बाकी अंदरा निश्चिंत। फिर देखो मजा। जीवन जीने का ढंग ये है। भगवान कितने अनुभवों से हमको पसार कर रहा है। वाह, किसी का सहारा नहीं, बेटा सुख दे देगा, भगवान ने अच्छा किया, उसको अपने चरणों में बुला दिया। नहीं तो बेटा में आसक्ति होती तो आके उसके घर में कुत्ता होते, घोड़ा होते, गधा होते, क्या पता। वाह भगवान, भाई सा सुख देगा, भाई सुख देगा तो भाई के अधीन होके रहना पड़ता। वाह वाह, भाई जोगी बन गए। वाह, भगवान की कितनी दया है। ये छोकरे का लगन होगा, हाँ वाह, भगवान की लीला है। राम राज्य के बदले राम वनवास हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वाह वाह, हर हाल में वाह वाह जो करता है ना वो सुखी रहता है। आप ध्यान से सुनेंगे। एक वजीर था, उसका स्वभाव था वाह वाह, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, वाह वाह, अच्छा यार, ऐसा नहीं, वाह वाह।
तो उसकी आदत पड़ गई थी वजीर की, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, वाह वाह। एक बार राजा को किसी ने तलवार दिया सुंदर, और राजा ने मयान में से तलवार निकाल के जरा उसकी धार देखी, और राजा निगाह कहीं कोई कबूतर आ बैठा तो उधर चली गई। तो तलवार की धार देखते देखते उसकी तलवार की धार ऐसी तेज थी कि उंगली कट गई, रक्त बहा। तो राजा ने ओहो करा, तो वजीर का मुंह से निकल गया वाह वाह अच्छा हुआ। वजीर को पूछता कि अरे मेरी उंगली कट गई और तू बोलता है वाह वाह अच्छा हुआ, भला हुआ? बोले हाँ महाराज, जो होता है अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। बोले ये वजीर को जेल में डाल दो, कम वक्त को, हमारी उंगली कटी और बोलता है वही अच्छा हुआ, भला हुआ है। ऐसा ही छा यार, ये तो जय ना मोलियो विजय से जेल में वजीर रखे, वजीर को जेल में डाल दिया। और जब हथकड़ियां पड़ गई, वजीर को रस्से बांध के लिए जा रहे थे, बोले ले आओ उसको अच्छा हुआ भला हुआ वाले को, अगर मान जाए तो छोड़ दे, नहीं तो। बोले क्यों, हथकड़ियां पड़ी तो अच्छा हुआ के? बोले हाँ अच्छा हुआ, भला हुआ, वाह वाह। राजा ने बोला पूर दो, ठोक दो इसको पिंजरे में। कुछ समय बीता, राजा के तो उंगली तो ठीक हो गया, शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया, किसी हिरण के पीछे पड़ा, हिरण हो गया ओझल, और शाम हो गया, अंधेरा हो गया, राजा भटक गया। वहां जंगली आदमियों को यज्ञ में किसी पुरुष की बलि देनी थी, तो राजा मिल गया, वो भटका हुआ जंगल में आदमी, उसको पकड़ के ले गए। दूसरे दिन उसको नहला धुला के, हार पहरा के, जलेबी खिला के, और महाराज तिलक बिलक करके अब उसका मस्तक यज्ञ में होमना था। तो पुरोहित ने कहा कि देखो ये कोई खंडित तो नहीं है, नहीं तो अपना यज्ञ खंडित हो जाएगा। देखा कि और सब तो ठीक है, टकटा है, लेकिन उंगली कटी हुई है। बोले ये तो यज्ञ में नहीं बलि दिया जाएगा, नहीं तो यज्ञ असफल हो जाएगा। यज्ञ कराने वाले जो जंगली आदमी का सरदार था, उसने थप्पड़ मार के छोड़ दिया कि हमारी जलेबी फैल गई, जा भाग जा। राजा को पता चला कि अगर उंगली नहीं कटती तो आज तो ये नारियल कट जाता। वजीर ने जो कहा बहुत ठीक कहा, वह अच्छा हुआ भला हुआ। आ गए, अपना तख्त पे पहुंचे और कहा कि वजीर को बाइज्जत नहला धुला के शाही पोशाक भेजो और पहना के मेरे आगे लाओ उसको। वजीर आ गए बड़े ठाठ मार से, बोले भाई तुमने जो कहा था ना वाह अच्छा हुआ भला हुआ, उसका दर्शन मेरे को जंगल में हुआ। मेरी उंगली कटी थी, उस समय मेरे को लगा कि बुरा हुआ है, लेकिन तुमने कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, उसका दर्शन मेरे को जंगल में हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारा मान करवाया है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मेरी उंगली कटी तो मेरा मस्तक कटने से बच गया, मेरे लिए तो अच्छा हुआ उंगली कटना। उस समय नहीं पता चला, जब दुख आता है ना तो पता नहीं चलता कि अच्छे के लिए आता है, लेकिन आदमी चिल्लाता है। लेकिन दुख ही तो घड़ता है आदमी को, जीवन को दुख ही तो उन्नत करता है। लेकिन तुम्हारे को जब जेल में जाना हुआ तो तुम्हारे को क्या फायदा हुआ कि वाह अच्छा हुआ? बोले राजा जी मैं तो आपका खास वजीर था, आप शिकार करने गए और आप उलझ जाते तो मैं भी आपके पीछे पीछे आता, तो आपको तो कटी उंगली समझ के छोड़ देते और मेरे को बिल्कुल अप टू डेट समझ के मेरा नारियल ले लेते। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जेल में थोड़ा दिन आराम किया। हकीकत में जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। आदमी का स्वभाव होता है ना, यार छा करूं है थोड़ा डी पे आना हाँ ही छा थी छा, अरे छा वरी छा, वाह वाह लग जाओ ठीक है, लेकिन कोई दिल में दुख पैदा हो, टेंशन पैदा हो, चिंता पैदा हो, ऐसा विचार करके अपनी शक्ति नाश मत करो। चिंता पैदा हो ऐसा विचार करके अपनी शक्ति नाश मत करो, चिंतन करके अपनी शक्ति बढ़ाओ। ईश्वर का अनंत बल मेरे साथ है, समाज मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, जो कुछ होगा बिल्कुल बढ़िया होगा, जरूर करेंगे, नो प्रॉब्लम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई असंभव नहीं, सब संभव है। रातों रात यार राज्य बदल जाते हैं यार, लोग नदियों के रुख बदल देते हैं। देखो नहरों में नदियों को बदल दिया कि नहीं बदल दिया?
भगीरथ राजा गंगा जी को ले आए पृथ्वी पर। पृथ्वी पे गंगा जी ला सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ।